जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का ये वीडियो बिहार एसटीईटी को लेकर ही बना रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर ये चौथा वीडियो है। जो अपडेट हमारे पास आ रहे हैं उन सबके अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन वाला पेज भी हमने आपको बताया, पेमेंट वाला सेक्शन भी बताया। अब यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर जो प्रॉब्लम दिक्कतें आ रही है, फोटो से लेकर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, उन सब का जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक सवाल एक छात्र का है, यहाँ पर मैं उनके सवाल को यहाँ पे रख रहा हूं। अगर आप में से किसी को इसका जवाब पता है तो इसका आंसर जरूर बताइएगा कि ये छात्र क्या कर सकते हैं। देखिए, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है इनको लेकर कि चूंकि मैं इनका जो है एक सवाल है कि ये जो छात्र हैं ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। अब ये छात्र जो है सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, इनका जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमी। ठीक है, तो उनका एज ए सब्जेक्ट इकोनॉमी है ना। सामाजिक विज्ञान से संबंधित है उनका इकोनॉमिक, यानी कि अर्थशास्त्र में उनकी जो है ग्रेजुएशन है। ये इनका मेन पेपर है। लेकिन सब्सिडरी विषय में इनका इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस है। जबकि यहाँ पर बोला गया है कि जो कि आपका इनमें से, इन चारों में से, देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनमें से, इन चारों में से किसी 2 विषय में आपको उत्तीर्ण होना है। तो चलिए, ये इनका तो मेन सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, ये हो गया। और इनका एक पेपर जो है यहाँ पे इन्होंने जो बताया कि पॉलिटिकल साइंस है ना, राजनीति शास्त्र, इसमें ये पास है। तो ये 2 में तो पास है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि जिसमें कि अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल का होना आवश्यक है। अब इनमें से जो है एक विषय इतिहास या भूगोल नहीं है इनका, तो क्या ये शिक्षक बनने के योग नहीं? क्योंकि इनका जो है बीएड भी कंप्लीट हो चुका है, इन्होंने अपना बीएड भी किया है और यहाँ पर ये अप्लाई करना चाहते हैं कि ये शिक्षक बन सके। तो ये किस पेपर के लिए जो है अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये हमें आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि ये बात जो है सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट हैं जहां पे छात्रों के पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है। अब ये जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है कि इनमें से किसी एक विषय में भूगोल या इतिहास होना चाहिए, ये जो है इनको आवेदन करने का, यहाँ पर आवेदन करने से इनको यहाँ पे रोक रहा है। तो सरकार से, आयोग से ये विनती कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उस छात्र के लिए या ऐसे बहुत सारे ऐसे छात्र के लिए जिनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है इतिहास भूगोल वाला, तो वो क्या आवेदन नहीं कर सकता है? ठीक है, तो इसके बारे में जरूर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इनका हेल्प कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज के अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो कि बिहार एसटीईटी जो है, यहाँ बिहार एसटीईटी आयोग कर लें, बीएसईबी आयोग कर लें, ये आप लोगों को फॉर्म भरने का अपडेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो लिंक दिया गया है, इस लिंक के जरिए आप जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट हमने आपको एक लास्ट वीडियो में करके दिखाया। अब यहाँ पे आते हैं इस सेक्शन पे, और जब ये लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जो है ये 2 सेक्शन तो इनका कंप्लीट है ना। ये 2 सेक्शन इनका कंप्लीट है। चूंकि देखिए ये व्हाइट हो जा रहा है ना, इसका मतलब कि ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, पैसे ले लिए। आयोग से ये विनती है कि आप पैसे लेने के लिए यहाँ पर फॉर्म भरवा रहे हैं या फिर आगे भी कुछ अपलोड करवाइएगा। क्योंकि देखिए अपलोड वाला जो सेक्शन है, इस पे छात्र जब जाते हैं क्लिक करके, तो क्या होता है, यहाँ पे मांगे जाते हैं आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स। अब हमने कल आपको जो है सामने उस वीडियो में, लास्ट वाले वीडियो में, फोटो, सिग्नेचर सब अपलोड करके दिखलाया, साइज में मेंशन करके हमने इसका रिसाइज भी कर लिया था, सब कुछ अपलोड किया, कोई एरर नहीं बताया गया था। एरर सिर्फ बताया जा रहा था एक आपका पीडीएफ फाइल अपलोड करने में, जो कि आपका सर्टिफिकेशन है। अब उसको भी मैंने सुधार करके जो है यहाँ पे अपलोड किया, कोई एरर नहीं बताया। और जब अपडेट कर दिया हमने, तो ये जो है फिर हमें उसी पेज पे ले आ रहे हैं जहां पर ये चीजें अपडेट नहीं हो पा रही हैं। चलिए आज हम देखते हैं, यहाँ पर फिर से ये सारी चीजें अपलोड करते हैं, जहां पे हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आपके पास देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आवेदन कीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि आपका फोटो होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ये 50 केबी का होना चाहिए, ये और ये 30 केबी का होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 15 से 50 और 5 से 30, ये इसका साइज क्राइटेरिया है। और ये जो है आपका जो क्राइटेरिया दिया गया है 60 to 70% क्वालिटी को लेकर दिया गया है, जो कि इस पिक्सल में रहेगा। अब बोला गया है कि डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग अपलोड करेंगे वो 150 केबी से ज्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। हमने सारे वो डॉक्यूमेंट्स जो है 150 से कम वाले अपलोड किए हैं, जहां पे 90 से लेके 100 से लेके जो है 150 के बीच में ही रहा है वो। तो ये अपलोड हम फिर से करते हैं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, एक एक करके हम अपलोड करते हैं, जिसके आपको दिखलाते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे आप एक अपना डॉक्यूमेंट्स कोई भी, तो यहाँ से आपसे पूछेगा ये कि प्लीज अपलोड द इमेज एज पर इंस्ट्रक्शन। ओके पे मैंने क्लिक कर दिया और ये जो है हमारा यहाँ पे अपलोड हो गया। ठीक है, अब ये अपलोड हो गया। यहाँ पे कोई ऐसा एरर आता तो यहाँ पे एरर यहाँ पे बोलता।
ठीक है। तो पहले बोल रहा है देखिए एक एरर यहाँ पे आ गया, प्लीज चेक योर इमेज फॉर्मेट। तो मैंने यहाँ पे इमेज वाला नहीं डाला, इमेज डाल के देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि इमेज, फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये ले लिया है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, फिर भी यहाँ पे जो है एक एरर का मैसेज शो कर रहा है, ठीक है। ये जो ग्लिचेज आ रही है वेबसाइट पे, इनको सुधारने की पूरी जरूरत है आयोग को। और देखिए सिर्फ पैसे लेने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ पैसा ही लेना है तो आप ऐसे ही बोल दीजिए कि छात्र हमें पैसा दे, हमें इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। सरकार को भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि या आयोग को भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि आप जो भी चाहते हैं आप साफ साफ बोलते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। टाइम बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ छात्रों का आप लोग। यहाँ पे फोटो अपलोड लेगा ही नहीं, फिर मैं यहाँ पे पूरा अपलोड करके दिखलाता हूँ, फिर से आपको लॉग आउट कर लेता हूँ, तब सबसे पहले यहाँ पे फिर से मैं ये सारी डिटेल डाल के दिखलाऊंगा अभी आपको, ठीक है। देखिए इस बार जो मैंने अपलोड किया इसमें कोई एरर नहीं दिया है यहाँ पे। अब मैं इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करता हूँ, तो चूज करता हूँ यहाँ से मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, और ये 10th का मार्कशीट हमने यहाँ से अपलोड किया और ये अपडेट किया है ना, इसको अपडेट किया, यहाँ पे ये अपडेट हो गया, यहाँ पे ओके करना है, क्योंकि ये हमने इस फॉर्मेट में अपडेट कर रहे हैं इसलिए। लेकिन जैसे ही ओके किया हमने, यहाँ पे बोल रहा है फिर से कि एरर चेक द इमेज फॉर्मेट साइज। अब यहाँ पे जब इमेज ले ही लिया है, अपडेट हो गया है, तो फिर इसमें एरर क्या है ये आप हमें बताइए, ठीक है। मैं यहाँ पे चलो ये भी आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे आगे जो है फाइल अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। और भी अब बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि भैया मेरे पास फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो नहीं है तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्लीज सेलेक्ट द ओरिजिनल स्कैन सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपका मैट्रिक का, वो आपको अपलोड करना है। अगर नहीं है तो देखिए ब्रैकेट में दिया गया कि 10th और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मतलब कि आपने NIUS से या BIUS से अपना 10th दिया है तो उसका भी सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। और मार्कशीट, यहाँ पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसका मार्कशीट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब क्या उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है और या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में उसमें बताया गया है, या फिर इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, तो आपके मार्कशीट पे तो होता ही है ना डेट ऑफ बर्थ, तो वही आप अपलोड कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट नहीं है जिसपे, उससे आपका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो आपको जानकारी यहाँ से मैंने आपको नहीं दी है। यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज सेलेक्ट द ओरिजिनल स्कैन लिविंग सर्टिफिकेट। ये सब हमने जो है अपलोड कर दिया है यहाँ पे, है ना। पर एक जगह यहाँ पे एरर और दे रहा है, यहाँ पे एरर ये नहीं दे रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन जो हमने अपलोड किया है, ये बोल रहा है कि आई क्लियर दैट अपलोडेड प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट इज वैलिड। तो मैंने इस पे जो है ओके वाले क्लिक पे जो है ओके कर दिया है, जो हमने यहाँ पे अपलोड किया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लिविंग सर्टिफिकेट, है ना, ओरिजिनल स्कैन लिविंग सर्टिफिकेट। तो कुछ एक छात्र ने कमेंट करके मुझे बताया यहाँ पर कि ये लिविंग सर्टिफिकेट जो है ना आपका निवास प्रमाण पत्र है, पर मैंने गूगल वगैरह पे सर्च किया यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे, है ना, कि ये जो है आपका लिविंग सर्टिफिकेट जो है निवास पर जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो सकता है। तो ठीक है, आप यहाँ पे जो है अपना रेसिडेंशियल डाल सकते हैं, क्योंकि लिविंग सर्टिफिकेट तो 10th के बाद जो है वो आपके एक एक करके जमा होते जाता है आपके कॉलेज में, स्कूल में, है ना। तो आप यहाँ पे अपना जो है जो निवास प्रमाण पत्र है, जो लास्ट लिविंग मतलब सर्टिफिकेट है आपका, है ना, वो यहाँ पे डालिएगा जहां से आपने बनवाया है। तो यहाँ पे मैं चलो एक लिविंग सर्टिफिकेट डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो है ये जो मांगा जा रहा है कि ये कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट, तो अगर आप BC कैटेगरी से हैं तो NCL सर्टिफिकेट यहाँ से डाल सकते हैं, या कास्ट सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा अपना। चलिए, तो फिर से कल की ही तरह यहाँ पर एक एरर मैसेज आ रहा है, और ये एरर मैसेज बोल रहा है कि आप अपना फोटो, सिग्नेचर जो है या डॉक्यूमेंट जो है ये सही से डालें। चेक योर अपलोड फोटो, साइन एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया दिया गया है उसी क्राइटेरिया में ये सारा डिटेल मॉडिफाई करके डाला गया है यहाँ पर, फिर भी ये जो है एरर यहाँ पे इनका आ रहा है। तो ये दिक्कतें सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रही है, ये उन सभी अभ्यर्थियों के साथ हो रही है जो कि इसका फॉर्म भर रहे हैं या भर रही हैं। तो मैंने एक बार फिर से आज इसको अपडेट कर दिया, सरकार या आयोग इस पे संज्ञान ले जल्द से जल्द। और ये मजाक चल रहा है, 9 अगस्त से आपने फॉर्म भरने का लिंक दिया हुआ है, 23 अगस्त तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स बनाते रह जाएंगे और वो अपलोड होता ही नहीं है। पेमेंट भी करने पर 1 दिन के बाद पेमेंट अपलोड हो रहा है। तो आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि ये जल्द से जल्द जो है इस सर्वर को ठीक करें। सिर्फ पैसे ले लेने से आप हमें तो आवेदन मतलब वेरीफाई नहीं करिए कि आपने आवेदन कर दिया, हमें अपना सारा डिटेल भी डालना है यहाँ पे। तो जो डिटेल आप मांग रहे हैं इसमें ये सारा डिटेल ले नहीं रहा है, फॉर्मेट ले नहीं रहा है। तो अगर किसी का हो रहा है तो वो कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से आप कर रहे हैं,
नहीं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ताकि ये चीज़ें जो है सरकार के आयोग के कानों तक पहुँचे। फॉर्म भरवाना, सिर्फ पैसे मांग लेना, ये सॉल्यूशन नहीं है सरकार के लिए। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर अगले अपडेट के साथ।